कथा से ज्ञान भी जागते, वैराग्य भी जागते, भक्ति भी जागते। हाँ, ये तीनों चीजें जगाने वाली कथा है। सूत जी महाराज बताइए, पहला महात्मा भागवत, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली कथा है। तो सौनकादि ऋषि मन निवेदन करें कि महाराज जो कथा आप हमें सुनाने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा, उनको सुन के कौन कौन तरे हैं और कैसे कैसे पापी तरे हैं, कौन कौन और कैसे कैसे पापी। तो सूत जी महाराज की सौनकादि ऋषियों सुनो, पापी से भी महापापी, पापी से भी महापापी। आप पापी की बात छोड़ो की, अरे इस कथा को तो सुन के पापी के पाप होना माने दोनों में बहुत अंतर है। स्वर्ग में रही के भी देवता मन दुखी रहते, कोनो हमारा जीत मत ले, हमारा यहाँ भगा मत दे। कई बार भागी देखो कथा में, स्वर्ग छोड़ छोड़ के भागते बेचारा मन रोवत। तो स्वर्ग के में अमृत लपिक स्वर्ग हम चल तो दी, लेकिन दुखी रहते कहा था। लेकिन कथामृत पीने वाला हमेशा सुखी रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ये कथा का महत्व है, कथा का। तो महाराज परीक्षित एक टुक में निवेदन करेंगे, गुरुदेव तब तो आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। बोलो श्री भागवत भगवान की, आप तो मुझे भागवत कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज ये महत्व बताइए। सौनकादि 88,000 ऋषि मैंने एक प्रश्न करीन कि गुरुजी आप अभी अभी कह रहे थे कि महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने साप्ताहिक कथा श्रवण कराया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि जब कथा इतना अच्छा है तो 7 दिन के श्रवण की व्यवस्था क्यों है, 7 ही दिन क्यों? आप भी चिंतन करो। जब कथा इतना महत्वपूर्ण है तो 9 दिन कावर नहीं, 11 दिन कावर नहीं, 21 दिन कावर नहीं, 1 महीना कावर नहीं, 12 महीना कावर नहीं, जिंदगी भर कावर नहीं। जब अच्छा है तब ये 7 दिन के कावर व्यवस्था बनाएगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की जो परंपरा है वो कब से बनी? तो एक छोटे से घटना बताइए सूत जी महाराज, थोड़ा ध्यान से सुनना है। सूत जी महाराज छोटे से घटना बताइए। एक बार नारद जी महाराज मृत्युलोक में आई, और मृत्युलोक में नारद जी काबर आई? सत्संग करे की इच्छा से। मैं मृत्युलोक में जो हूँ तो बोला सत्संग करे बर मिली, संत मन के आश्रम में जो हूँ तब बढ़िया कथा श्रवण करे बर मिली, भगवान के भोग लगे प्रसाद मिली और आनंद ही करके मृत्युलोक में ही सोहा। लेकिन नारद जी महाराज क्या देखें, मृत्युलोक में के दशा विदशा में बदल चुके री से। नारद जी महाराज कहाँ कहाँ घूमिन? पुष्करम च, प्रयागम च, काशी, गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंग सेतु बंधनम, सारा तीर्थ में भ्रमण करीन नारद जी महाराज। पर का देखिन सब तीर्थ में सत्यम नास्ति, कहीं सत्यता दिखाई नहीं पड़ी। सत्यम नास्ति दयादानम, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। न कहीं सत्य दिखाई पड़ी, न कहीं तप दिखाई पड़ी, न कहीं पवित्रता दिखाई पड़ी, न कहीं दया दिखाई पड़ी, न कहीं दान। बड़ा निराश हो गए नारद जी महाराज। मैं कुछ दूसरा भाव से आया था, पर यहाँ जो चीज मुझे पाना था वो मिला नहीं, बल्कि दिखाई का पड़ी, दिखाई का पड़ी। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गेहे यहाँ दिखाई पड़ी। इस मृत्युलोक में हर माता पिता अपन लइकल खाली पेड़ भर एक शिक्षा देवा था, बने पढ़बे बाबू तो नौकरी पाबे, रायपुर में रबे, गाड़ी कुदाबे 4 चक्का वाला, और नहीं पढ़बे ता खेती काम करबे, बनियारी बनी भूति काम करबे। मने हर माता पिता नारद जी देखी ना पर लइका वाला खाली पेट भरे एक शिक्षा देते। अब अभी हमारी स्थिति का है, कोनो माता पिता कथे का कि बेटा ते साधु बन जा रे, जीवन में कुछ नहीं रखे, कुछ नहीं रखे, ऐसे कोनो कथे? सब बन जा दादा, साधु भर मत बन, अन्य चीज बन जाए, साधु नहीं बने। मैंने हर माता पिता मन लइका ला खाली पेट भरे शिक्षा प्रदान करे थे। नारद जी देखिन वराका कुड भाषणी, मने दिन भर ला पूरा बेकार बेकार के बात कर करके व्यतीत करते, पूरा समय चावरम बैठ के दुनिया भर के चर्चा, राम कथा नहीं, राम चर्चा नहीं, दुनिया की चर्चा।
और दुनिया की चर्चा करते करते जिंदगी जीने वाला व्यक्ति नारद जी दिखी। नारद जी बड़ा दुखी हो गए, इतना अच्छा तन मिला है, मृत्यु लोक में आए हैं, इतना अच्छा तन पाके भी लोग दुनिया के चक्कर में फंसे हुए हैं, बड़ा दुखी हो गए। का देखिन आगे, तरुणी प्रभुता के है, भागवत जी में लिखे तरुणी प्रभुता के है, घर में सियानहक नहीं चले, वो नावा नाव बहु आए तेरे चलते फाइनल करे है ना, वो चाहते कि जब तक जल्दी चाबी मिल जाए मोला, जब तक चाबी जल्दी हाथ में आ जाए चाबी, मैं घर ला कंट्रोल करूं, मैं घर ला चलाऊं, ऐसे व्यवस्था कलयुग में देखे बर मिली नारद जी ला। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, मतलब घर में कुछ काम कर रहे तो दई दादा सलाह नहीं लेना है, साला जी से सलाह लेना है, सारा साहब से। अब मैं इसे नहीं कहा तो कि साले जी से सलाह नहीं लेना चाहिए, ओकरों से सलाह लेना चाहिए। कब? जब वो विवेकी बुद्धिमान है तब, पर माता पिता भूलना नहीं चाहिए। नारद जी महाराज देखिन साले को बुद्धिदायक, कन्या विक्रमो लोभात, का देखिन लोभ के कारण लोगन कन्या मन अपन बेचा थे, विक्रय करत है। हाँ, लोभ के कारण कन्या मन विक्रय करना माने सामर्थ्यवान होते हुए भी बेटी कर नौकरी कराना। सामर्थ्यवान होते, पति सामर्थ्यवान है फिर पत्नी कर नौकरी कराते, माँ बाप सामर्थ्यवान है फिर भी बेटी करा, ये है लोभात, लोभ के कारण बेटी ला जो घर के श्रृंगार है ओला कमाई के लिए मजबूर कर देना। ये भागवत जी में लिखी। कन्या विक्रमो लोभात दंपति नाम च कलकम, प्रत्येक दंपति में कलह दिखाई पड़ी। और खाली गृहस्थल नहीं देखिन मन, संन्यास आश्रम ला भी देखिन। एक मंदिर से बहुत आवाज निकलत रही से, एकदम लइका मन के चिल्लाए के आवाज। तो नारद जी पूछिन ये आवाज कहां से आ रही है? तो जवाब मिलिस ब्रह्मचारी जी के आश्रम से। लइका मन ब्रह्मचारी का आश्रम में, ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी जी के। आवाज कहां से आ रही है? तो मौनी बाबा का आश्रम से। ये सब दिखाई पड़ी नारद जी, बड़ा विकल हो गए, बड़ा दुखी हो गए। और दुखी होके घूमते घूमते पहुंचे न मन वृंदावन। बोलो वृंदावन पावन धाम की।